हूं हवा विच रोटियां लाएंगी, आटा उधर है। नी कुछ अज्जी मां दी कुछ अज्जी थी या उधर जा दफा स्यापा ही पांदी है कोई ना। बहार बेगम फिल्म इंडस्ट्री की 70 साल तारीख में वाहिद अदाकारा हैं जिन्हें मलका जज्बात का खिताब दिया गया। उनकी घन गरज वाली आवाज पंजाबी फिल्मों के लिए लाज़िम मलजूम समझी जाती थी। पंजाबी फिल्मों का सुल्तान राही भी उनकी एक आवाज पर दौड़ा चला आता था। जो बात करती सब उनके सामने आजिज थे। वो जिस तरफ चल निकलती जमाना उनके पीछे पीछे चलता था। पंजाबी फिल्मों की कामयाबी में बहार बेगम का किरदार सुल्तान राही और अंजुमन के हमपल्ला करार दिया जाता है, क्योंकि इस टीम की वो सबसे सीनियर अदाकारा थी। बहार बेगम ने सुल्तान राही की वालिदा की इस कदर किरदार निभाया कि लोग हकीकत में उन्हें सुल्तान राही की वालिदा समझ बैठे। बतौर हीरोइन फिल्मी दुनिया में आने वाली बहार बेगम ने फिल्म इंडस्ट्री के हर दौर में अपना लोहा मनवाया। तमाम उतार चढ़ाव देखे। 80 और 90 की दहाई में वो बेमिसल शोहरत देखी जिसका तस्वुर भी मुमकिन नहीं। लेकिन मलका जज्बात भी बाकियों की तरह आज एक गुमनाम जिंदगी गुजार रही हैं। उनकी घन गरज वाली आवाज अब धीमी पड़ गई है। ना ही वो सेट की रौनकें हैं और ना ही स्क्रीन की चमक। कोई नहीं जानता कि माजी की अजीम अदाकारा अब किस हाल में है। और बहुत से लोगों की गुजारिश पर आज हम आपको बहार बेगम के हाल के बारे में बताएंगे। उनकी फैमिली लाइफ कैसी है, उनका जरिया आमदनी क्या है और उनका वक्त कहाँ गुजरता है, सब चीजें आपके साथ शेयर करेंगे। 1996 में सुल्तान राही के अफसोसनाक कत्ल के बाद फिल्म इंडस्ट्री अचानक ठप हो गई। फिल्मी दुनिया की तमाम रौनकें मांद पड़ गईं। इंडस्ट्री से वाबस्ता सैकड़ों लोग जो राही साहब की मौजूदगी में बरसरे रोजगार थे बेकार हो गए। फिल्में बनने का सिलसिला थमा तो बहुत से मुआवन अदाकार और अदाकाराएं जो दहाइयों से मुतहरिक थे घर बैठ गए। छोटे फनकारों के लिए तो घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया। लेकिन बहार बेगम जैसे कई सीनियर फनकार माली तौर पर इतने मुस्तहकम हो चुके थे कि फिल्मों की कमी के बावजूद सर्वाइव कर सकें और यही वजह है कि बहार बेगम आजकल एक खुशगवार जिंदगी गुजार रही हैं। बहार बेगम ने जिंदगी भर की जमा पूंजी से जोहर टाउन लाहौर में एक घर बनाया है, लेकिन वो मुस्तकिल तौर पर इस घर में नहीं रह सकी। वो इस वक्त बरतानिया में मुकीम है और उनका ज्यादातर वक्त वहीं गुजरता है। अलबत्ता वो बाकायदगी से लाहौर आती रहती हैं और यहाँ भी उनका खासा वक्त गुजरता है। इस दौरान अगर उन्हें किसी म्यारी पंजाबी फिल्म में काम करने की पेशकश हो तो वो नुमाया मुआवन किरदारों में जलवागर भी होती हैं। जब वो पाकिस्तान आती हैं तो अपनी फैमिली से मिलने और फिल्मों में अदाकारी करने के अलावा उनकी एक और मसरूफियत अपनी पुरानी कुलीग से मुलाकात भी होती है। गोरी खान, निशो, नगमा, इशरत चौधरी और दीगर सीनियर अदाकाराएं बहार बेगम की अच्छी दोस्त हैं। इन सब के साथ उनका मुस्तकिल राब्ता रहता है और लाहौर आमद पर मुलाकात भी होती है। लेजेंडरी हीरोइन मरहुमा फिरदौस बेगम का नाम भी इसी फहरिस्त में शामिल था। वो भी आखिरी वक्त तक बहार बेगम की अच्छी दोस्त थी। अगरचे बहार बेगम की उम्र अब 78 साल के लगभग हो चुकी है, लेकिन वो अभी तक कदरे सेहतमंद नजर आती हैं और काफी मुतहरिक हैं। उन्हें अक्सर समाजी सरगर्मियों और टीवी इंटरव्यूज में भी देखा जा सकता है। इसके अलावा वो मुख्तलिफ टीवी एड्स में भी नजर आती हैं, जैसा कि डिश टीवी पर बहार बेगम का जोड़ों के दर्द से मुतल्लिक एड अक्सर चलता है। तेनू दिसदा कुछ नहीं ए वेख हुण डेले पाड़ पाड़ के मेरे वाल किस तरह भी वेख दिए। बहार बेगम की शादी मारूफ फिल्मसाज और हिदायतकार इकबाल यूसुफ से हुई थी। शादी के बाद उन्होंने कुछ अरसा के लिए फिल्म इंडस्ट्री को खैराबाद कह दिया, लेकिन इकबाल यूसुफ से तलाक के बाद वो बतौर मामन अदाकारा फिल्मी दुनिया में लौट आईं। इस शादी से उनके 2 बेटे पैदा हुए। दोनों अब शादीशुदा हैं और बच्चों वाले हैं। बहार बेगम ने इकबाल यूसुफ के बाद दूसरी शादी नहीं की। 25 साल से उनके बेटे और फिर पोते पोतियां ही उनका कुल जहान है। यूं एक शानदार पेशा वराना करियर के बाद बहार बेगम अपने लिए एक कामयाब घरेलू जिंदगी बनाने में भी कामयाब रही। वो माली लिहाज से भी मुस्तहकम हैं। उनके बेटे सेटल हो चुके हैं और अपनी माँ का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। बहार बेगम के मद्दाहों ने भी उन्हें याद रखा है और आज भी शोबिज इंडस्ट्री में उनकी बहुत कदर की जाती है। यूं बहार बेगम ज़ईफ़ुल उम्री में एक अच्छी और खूबसूरत जिंदगी बसर कर रही हैं, जिसके लिए वो अल्लाह ताला की शुक्रगुजार हैं। बहार बेगम पर हमेशा से किस्मत मेहरबान रही। 1942 में लाहौर के अंदर पैदा होने वाली किश्वर हफीज को फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का कोई शौक नहीं था।
लेकिन वो महज 14 साल की कच्ची उम्र में एक लेजेंडरी डायरेक्टर की सुपरहिट फिल्म के जरिए फिल्म इंडस्ट्री में वारिद हुई। वो बताती हैं कि वो कुछ अरसा अपनी नानी के पास रहने के लिए कराची गई। वहाँ एक रोज वो अपनी फैमिली के साथ रेस कोर्स क्लब की किसी तकरीब में शरीक थी। लेजेंडरी डायरेक्टर अनवर कमाल पाशा भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने जब बहार बेगम को देखा तो उनके घर वालों से कहा कि आपने इसे कहाँ छुपा रखा था, मैं इससे फिल्मों में काम करवाना चाहता हूँ। उस वक्त तो ये बात हंसी मजाक में टल गई, लेकिन कुछ रोज बाद जब अनवर कमाल पाशा बहार बेगम के घर तशरीफ लाए तो उनके घर वालों से बहार बेगम को फिल्मों में कास्ट करने के लिए बाकायदा इजाजत तलब की। घर वालों की तरफ से इजाजत दे दी गई। अनवर कमाल पाशा ने ही किश्वर हफीज को बहार का नाम दिया। शुरू में ये नाम उन्हें पसंद नहीं था, लेकिन पाशा साहब के एहतराम के सबब उन्होंने ये नाम कबूल कर लिया। दरअसल बहार बेगम उस वक्त महज 13-14 साल की मासूम लड़की थी। उन्हें इल्म ही ना था कि फिल्मों में काम करने से किस किस्म की शोहरत और ग्लैमर हासिल होता है। वो महज अपने घर वालों के हुक्म पर अनवर कमाल पाशा की फिल्म में काम कर रही थी। हत्ता कि अपनी पहली फिल्म चंद माही के सुपरहिट होने के काफी अरसा बाद भी उन्हें नहीं पता था कि उनके करियर की पहली फिल्म सुपरहिट हो चुकी है। ये बात उन्हें कई माह बाद अनवर कमाल पाशा ने बताई। बहार बेगम के करियर की ये पहली फिल्म पंजाबी जुबान में थी। इसका नाम चंद माही था। अनवर कमाल पाशा इसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे। असलम परवेज को बहार बेगम के मुकाबले बतौर हीरो कास्ट किया गया। दीगर कास्ट में सलीम रजा, आसिफ जा, शेख इकबाल, रेखा, गुलजमान और फजल हक शामिल थे। फिल्म समाजी मौजू पर बनाई गई थी, लेकिन कई गीतों से मुज़य्यन थी। जुबैदा खानम के गाए हुए ये गीत बहार बेगम पर अक्सबंद किए गए। फिल्म सुपरहिट हुई और सिल्वर जुबली मनाने में कामयाब रही। उस दौर में सिल्वर जुबली एक बहुत बड़ी कामयाबी तस्वुर की जाती थी। अदाकारी की तरबियत तो बहार बेगम को उनके उस्ताद अनवर कमाल पाशा ने दी थी, लेकिन रक्स के मामले में उन्हें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद वो मेहनत से काम करती और गानों की अक्सबंदी में ये बताना मुमकिन न होता कि बहार बेगम रक्स नहीं जानती। उन्होंने कई कामयाब फिल्मों में बतौर हीरोइन काम किया, लेकिन कभी वो सफ़े अव्वल की हीरोइन न बन सकी। 60 की दहाई में उनकी शादी हिदायतकार इकबाल यूसुफ से हुई। इस शादी से कबल उनका करियर तेजी से बुलंदी की तरफ गामजन था। वो 6 सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुकी थी। सिर्फ साल 1964 में उनकी 8 फिल्में रिलीज हुई, लेकिन फिर शादी के बाद अचानक वो कई सालों के लिए मंजर से ओझल हो गई। उन्होंने इकबाल यूसुफ के 2 बच्चों को जन्म दिया और उनकी परवरिश करने लगी, लेकिन इकबाल यूसुफ वफा न कर सके। बहार बेगम और इकबाल यूसुफ के दरमियान अलहदगी हो गई, जिसके बाद इकबाल यूसुफ ने फिल्म स्टार महापारा से शादी कर ली, लेकिन बहार बेगम ने दोबारा शादी नहीं की। उन्होंने सारी तवज्जो बच्चों की परवरिश पर मरकूज रखी। इसी मकसद के तहत वो 1973 में फिल्म इंडस्ट्री में वापस आ गई, लेकिन उनकी वापसी बतौर हीरोइन नहीं बल्कि सपोर्टिंग एक्ट्रेस के रूप में हुई। अगर वो फिल्म इंडस्ट्री से कई सालों तक दूर ना रहती तो ऐन मुमकिन था कि वो टॉप की हीरोइन बन जाती, लेकिन फिल्मी दुनिया से दूरी के दौरान बहुत सी नई हसीनाएं पर्दा स्क्रीन पर गलबा पा चुकी थी। ऐसे में बहार बेगम के पास सपोर्टिंग रोल्स के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन उन्होंने लगन और सलाहियत से साबित किया कि फनकार अगर लायक और मेहनती हो तो बतौर सपोर्टिंग एक्ट्रेस भी हीरोइन जैसी शोहरत और इज्जत हासिल की जा सकती है। 70 की दहाई में मुसलसल मेहनत करने के बाद 80 की दहाई में वो नंबर 1 सपोर्टिंग एक्ट्रेस बन चुकी थी। उन्हें बूढ़े किरदारों में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता था। वो अक्सर सुल्तान राही की माँ के रूप में नजर आती और उन्हें इन किरदारों से बहुत ज्यादा पजीराई मिली। चौधराइन का रोल भी उनकी एक खासियत था, क्योंकि उनकी बारोब आवाज और शख्सियत के सबब ये किरदार उन पर बहुत जचता था। वो मनफी किरदारों में भी नजर आती थी और किरदार में जान डाल देती थी। प्यार मोहब्बत बता ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ मजबूर करते क्यों तेरे नाल ब्याह करना चाहते हैं। बहार बेगम की हिट, सुपरहिट और दीगर यादगार फिल्मों की फहरिस्त तो तवील है, लेकिन चंद मशहूर फिल्मों में चंद माही, जुल्फा, करतार सिंह, सलमा, मिट्टी दियां मूरतां, भरजाई, खानदान और फिरंगी बतौर हीरोइन, जबकि जीरा ब्लेड, शेर खान और मौला बख्श बतौर सपोर्टिंग एक्ट्रेस नुमाया हैं। बतौर हीरोइन बहार बेगम के करियर की सबसे बड़ी फिल्म 1959 की सुपरहिट मास्टरपीस करतार सिंह को कहा जा सकता है, जबकि बतौर सपोर्टिंग एक्ट्रेस उनके करियर की सबसे कामयाब फिल्म 1977 की मेगा हिट उर्दू फिल्म आईना थी। फिल्म चूड़ियां का शुमार भी बहार बेगम के करियर की यादगार फिल्मों में होता है। बहार बेगम एक शानदार फिल्मी करियर के बाद एक खुशगवार जिंदगी बसर कर रही हैं। उनका ज्यादातर वक्त तो बरतानिया में गुजरता है, लेकिन उन्होंने अपने वतन और यहाँ मौजूद सहेलियों और मद्दाहों से भी ताल्लुक कायम रखा है। हमारी दुआ है कि अल्लाह उन्हें मजीद सेहत, तंदुरुस्ती और खुशियां अता फरमाए।
तो चोरी चोरी अखियां लाया ने, ओ अखियां लाया ने।